हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड टुडे वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग्स क्लास 11th। यस, आज केमिकल बॉन्डिंग में हम जो है स्टार्ट से भी इसको नहीं कर रहे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए, स्पेशली जो मोट डायग्राम जो होता है, मोट वाला टॉपिक जो होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारी स्कूलों के जो एग्जाम्स हुए अभी होने वाले हैं। यस, तो इससे रिलेटेड जो है आपको यूजुअली जो क्वेश्चन जो है कंफर्म में 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, और मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यस, तो मैं आपको बताता हूँ कि मोड डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। मोड डायग्राम के थ्रू हम मॉलिक्यूल उसकी स्टेबिलिटीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उसको अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट द टॉपिक्स। So we consider a molecular orbital theory or diagram. Mode, that is molecular orbital theory. यस, हम यहाँ पे स्टडीज करेंगे, किसके बारे में करेंगे? मोड डायग्राम के बारे में। यस, वी स्टडीज अबाउट द मोड डायग्राम। हमें कोई भी एलिमेंट दिया हो सकता है, आयंस दिया हो सकता है, टाइप एलिमेंट टाइप इज मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म हो सकता है, उसका हमें मोड डायग्राम ड्रा करना होता है। यस, वो कंपाउंड एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है। यस, और सेम जो कंपाउंड्स होते हैं उसके जो चार्ज होते हैं, आयनिक स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना होता है, क्या स्टेबल है या नहीं है। यस, अगर मैं फर्स्ट सिंपल जो स्टार्ट कर रहा हूँ मोड डायग्राम किसका कर रहा हूँ, ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। यस, वी नो H2 मॉलिक्यूल जो होता है सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है। मोड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एनर्जी लेवल जो है इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है कैसे होता है, दिस इज एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, वी नो H2 मॉलिक्यूल जो होता है हैव 2 H एटम्स। H2 मॉलिक्यूल जो बनता है किससे बनता है, 2 H एटम से बनता है। यस, नाउ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1, और इसका भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो हैज 1s1। यस, एस ऑर्बिटल हम क्या करेंगे, मोड जो बनता है कैसे बनता है, हाइड्रोजन एटम में हमने क्या लिखा, इस एटम के नीचे क्या लिखा, H ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड सिमिलर दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या फिलअप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने AO कंसिडर किया, दिस इज AO। AO का मीनिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 1 है, तो हमने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। इसमें भी क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। यस, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, लीनियरली कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होकर ओवरलैप होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। That means total 2 number of atomic orbitals are present in this case. Yes, in the case of hydrogen, therefore number of molecules orbitals are also 2. Yes, out of these 2, one molecular orbitals having less energies and one has higher energies. Yes, ये एनर्जी का आपको लेवल देखना है, यहाँ से इससे एनर्जीज क्या होनी चाहिए, 1 की जो है कम होनी चाहिए, कम एनर्जी कम होने के लेस एनर्जी, ये बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड 1 जो होता है क्या होता है, दिस इज अ higher energy containing molecular orbitals. Yes, less energies containing molecular orbitals से इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड जिनकी एनर्जी हायर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, एनर्जी हम किससे कंसिडर करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों जो बना है क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बना, और जिनकी एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से लेस होती है, सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको अपन क्या लेंगे, BMO। एंड जिनकी एनर्जीज होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर कंसिडर्ड एज एंटी बॉन्डिंग, ABMO। यस,
अब हम क्या करते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो इनको फिलअप करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यस, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 1s1, दिस इज 1s1। 2 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पहले हम किस में फिलअप करते हैं, जिनकी एनर्जी जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या करते हैं, लेस होती है। यस, पाउली होंडा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 and 2, हमने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको फिलअप कर दिया। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ऑलवेज एंड ऑलवेज जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। यस, ये भी ऐसे ही बन रहा है, और जिनकी एनर्जी हाई होती है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसको अपन स्टार से डिनोट करते हैं। यस, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यस, ये इसका क्या है, हाइड्रोजन। दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मोड डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करना है, किसका, हाइड्रोजन का। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो इसका आएगा क्या आएगा, मोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या मिलेगा, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार 1s2, दिस इज सिग्मा स्टार 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सिग्मा स्टार 1s2 इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। दिस इज अ मोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्टली इसको बोलते हैं BO। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, NB माइनस NA/2। NB का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। NB का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देयर आर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो 2 minus 0 anti, this is anti-bonding molecular orbitals. Na, that is number of electrons in anti-bonding molecular orbitals here, 0 divided by 2 is equal to 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो होता है नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 बॉन्डेड स्पीसीज और एटम्स। यस, अब हमें पूछिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, नेचर क्या होगी, कैसा है यहाँ पे, डायमैग्नेटिक नेचर। हमें क्या पूछा, हाइड्रोजन की जो नेचर क्या होती है, डायमैग्नेटिक। हम कैसे डिसाइड करते हैं डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी होते हैं उनमें नंबर ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर काउंट करना होता है। यस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 की 2 क्या है, पेयर है, ग्रुप के फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। यस, तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते तो क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टीज लिखें, मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज और नेचर में दिस इज डायमैग्नेटिज्म। यस, हमें कैसे डिसाइड करना है कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है। अगर कहीं पर भी सिंगल इंडिविजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, इन दिस केस वी कंसिडर दिस इज अ पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज दिस इज अ डायमैग्नेटिज्म। यस, अब इसी का मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H+ मैंने कर दिया, H2+ कर दिया है। H2+ का मीनिंग क्या होता है, इसने 1 प्रोटॉन 1 H जो है क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने लूज कर दिया है। ये H मैंने लिखा है, H2 हमने यहाँ पे क्या किया है, आयनिक फॉर्म में लिया है, H2+ कंसिडर किया है। H2+ में हम क्या किया है, 1 हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हम इन दोनों में से किसी एक को H+ लिख रहे हैं। H+ लिखने का मीनिंग है उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। H+ लिखने का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया है, 0। टोटल नंबर ऑफ आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, 1s2 1s0। इधर जो है इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करिएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो है मोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, H+ का 1। अब हमें फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या करेंगे, NB माइनस NA/2। अब यहाँ पे
दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है इसके पास में, तो क्या आएगा, और बॉन्ड ऑर्बिटल क्या मिलेगा 1/2, दैट मीन्स हाफ मिलेगा। यस, अब हमें इसकी नेचर पूछिए कैसी होगी। देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या बनेगा, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यस, ये क्या है, H2+ के लिए। अगर हमें ये दे रखा है H2+ की जगह क्या दे रखा है, H2- दे रखा है। माइनस का मीनिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या है, एक्सिस है। यस, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो नेगेटिव चार्ज में हमने क्या किया है, किसी एक के ऊपर माइनस चार्ज करते हो। माइनस चार्ज का मीनिंग है एक तो इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले था और एक माइनस चार्ज वाला आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 1s2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वी कंसीडर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3। हमने क्या क्या है, पाउली स्क्वायर प्रिंसिपल होम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिलअप करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और ये कंप्लीट फिल होने के बाद में हम क्या करते हैं, हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में फिलअप करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में मैक्सिमम 2 ही होते हैं। हमने क्या किया है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किया है, एंटी बॉन्डिंग में। यस, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में क्या है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, हमने 1 फिलअप कर दिया। यस, नाउ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है। क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका भी सेम ही मिला है, 2 - 1/2 दैट मीन्स 0.5। यस, अब हमें पूछा कि इनको स्टेबिलिटीज़ की फॉर्म अरेंज करना है, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा था, H2 का ज़्यादा था, 1 था। फिर क्या होगा, H+ का, इसका भी हाफ था, और H2- का भी क्या है, हाफ है। बट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते ही क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटीज़ को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यस, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटीज़ को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यस, ये किसका है, हाइड्रोजन का मॉट डायग्राम। नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, हीलियम He2, मॉट डायग्राम ऑफ He2, हीलियम हम कंसिडर कर रहे हैं। अब हीलियम के लिए क्या आएगा, क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, पॉसिबल है या नहीं है। यस, बिकॉज यूजली क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यस, हीलियम जो है, हीलियम का क्या होता है, 2 एटम H होते हैं, He। हीलियम जो है डायटोमिक फॉर्म एंड नेचर में एग्जिस्ट होता है, नहीं होता है। कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, दिस इज ऑल्सो 1s2। यस, दैट मीन्स एस में जो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2s है, दिस एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, इसमें भी 2 है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, इसमें ऑलरेडी 2 पहले से फिलअप है। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिलअप करेंगे, इसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 and 2 4 है, तो 2 इसमें फिलअप करेंगे, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। दिस इज अ मॉट डायग्राम ऑफ हीलियम। अब मॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, सिग्मा 1s2 इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है, इसकी एनर्जी लेस होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस ग्रेटर है, एंड सिग्मा स्टार 1s2, दिस इज मॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ वी फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NB का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड NA दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग क्या है, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, सो 0/2 दैट मीन्स 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, क्या हीलियम वाइट, हीलियम He2 इज डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला है, 0 मिल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से दिस इज इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होता है। नेचर देखें,
इन दोनों को देखना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिज्म। दिस इज अ डायमैग्नेटिज्म। यस, जब भी आपको पूछा कि ये एलिमेंट होता है स्टेबल है क्यों है, इसको अरेंज करना था, हमेशा आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है और नंबर ऑफ बॉन्ड जितने भी मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर हमें यहाँ पे He+ के फॉर्म में दे रखा है, प्लस का मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया हमने, किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। प्लस का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज होना, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब यहाँ कहा कि डाई एटॉमिक हीलियम आयन जो होता है क्या होता है, एग्जिस्ट होता है नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर यही फाइंड करना है। बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा 1/2, दैट इज 0.5। तो सिंपली ध्यान रखना है यहाँ पे He+1 जो है एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या मिला है 0.5 मिला है, हाफ मिला है। लेकिन He2 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। यस, दिस इज इसका मोड डायग्राम है। अब हम कंसिडर करते हैं थोड़े से बड़े एलिमेंट उसको लेते हैं, कार्बन को कंसिडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से किसी को भी कंसिडर करो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है इसमें। हम मोड डायग्राम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, C2 का। यस, तो फर्स्ट वी ड्रॉ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। यस, कार्बन जो होता है इसमें C2 में क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स होते हैं, दिस कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम। यस, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 होता है। इसका मतलब इसके पास में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, वन एस टू 2s2 2p6, सॉरी 2s2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 1s2 2s2 2p2। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कार्बन के पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, हमने क्या किया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कर दिया है, 1s2 2s2 2p2 एंड दिस इज ऑल्सो 1s2 2s2 एंड 2p6। यस, हमें क्या करना है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल क्या है, 1s है, ये 1s है। 1s को हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस सेल इसको लिखते हैं। 1s की जगह हमेशा आप क्या लिखोगे, ये ध्यान रखना आपको, क्या लेंगे, सिग्मा, और सिग्मा स्टार के फॉर्म में भी ओनली कंसिडर कर सकते हो। यस, या फिर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ये किसका है, 1s का है। ओनली सिग्मा स्टार भी आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यस, उसके बाद कौन आ रहा है, 2s आ रहा है, तो हमने क्या किया है, 2s का मोड डायग्राम ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ 2s। यस, 2s2 यहाँ पर लिख दो इसका 2s2, दिस इज 2s2, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO, बॉन्डिंग 6 ऐसे ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, कौन सा है, सिग्मा बॉन्डिंग है। और ये क्या बनेगा, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स S के लिए, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज मोड डायग्राम फॉर 2s के बाद में क्या आ रहा है, 2p आ रहा है। हमें पता है p ऑर्बिटल से इसको अपन क्या करते हैं, 3 स्टेप से डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं, px py एंड pz।
दिस इज 2px, 2py and 2pz. This is also 2px, 2py and 2pz. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने p में x1 1, दिस वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो हमने क्या किया, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो ऑर्बिटल्स में। यस, p से जो क्या बनता है, सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी p पाई और p सिग्मा बनते हैं। यस, सेम कंडीशन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग आपको बनाने हैं ऑर्बिटल्स। p कितने बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 6 बनेंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्या बनेंगे, 6 से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यस, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इसको तो अपन कंसिडर करेंगे कौन सा, ये एटॉमिक बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। दिस इज कौन सा है, ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, सिग्मा 2pz। ये भी कौन सा है, सिग्मा है, कैसा है 2p, सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग वाले जो होते हैं ये पाई 2py, और ये जो है क्या है पाई 2px। एंटी बॉन्डिंग वाले जो है इसको स्टार से डिनोट करते हैं, पाई स्टार 2px, और ये क्या है पाई स्टार 2py ऑर्बिटल्स। यस, इनमें इलेक्ट्रॉन टोटल फिलअप करेगा, ये तो मोड डायग्राम तो क्या है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है और इसमें 2 है, तो पहले अपन क्या करेंगे, लोअर एनर्जी को फिलअप करते हैं। मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कंप्लीट हो गया है। फिर रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, आउट ऑफ 4 2 लोअर एनर्जी फिलअप कर दी बॉन्डिंग में, और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में। नाउ हम चलते हैं इसके साथ में, पी के साथ में। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हमने क्या किया है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ये जो सभी जो क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। यस, अब हमें एक्स का क्या पूछा है, मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यूजली पूछेंगे, कन्फर्म है। यस, हमें क्या पूछा है, मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मिलेगा, कौन सा, मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेंगे, इनको यहाँ से फिलअप करना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा के बाद में क्या रहा है, सॉरी ये 2 है ना, 1 क्यों किया, ये सेकंड वाला ऑर्बिटल 2s है। यस, फिर क्या रहा है, ये 2s है, सिग्मा एस है, एस से ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा 1 बनेगा, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s2। ये पावर किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। फिर क्या रहा है, सिग्मा स्टार 2s2। यस, सिग्मा के बाद में दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सिग्मा के बाद में कौन आ रहा है, पाई आ रहा है, कौन सा है, पाई 2px। इसको देखिएगा, पाई 2px2, इसको चाहो तो ब्रैकेट में कंसिडर कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद में क्या आ रहा है, इक्वल एनर्जी आ रही है किसकी, पाई 2p/2। यस, फिर क्या रहा है, सिग्मा 2pz 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा के बाद में क्या रहा है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या रहा है, पाई स्टार 2py। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। फिर अपन क्या करेंगे, एम्प्टी है, फिलअप करना है, सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। यस, अब हमें इसका ड्रॉ करना, क्या करना है,
बॉन्ड ऑर्डर BO क्या मिलेगा, NB माइनस Na/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, बॉन्डिंग में देखिए ये बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग में है। यस, तो हमारा क्या मिलेगा 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने मिले हैं, 1 और 2। ये एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग है, और यहाँ पे तो ये खाली है, तो क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाई क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 4/2 = 2। तो कार्बन कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इज 2, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी है, नेचर। देखिए यहाँ पे कोई भी सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में, इनको देखना है। कहीं पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनको नहीं कंसिडर करना है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हमें देखना है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन है, इसको देखना है। इनमें से कहीं पे भी कोई सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर है। क्यों है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं वाई डायमैग्नेटिक एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखें तो कैसी है, डायमैग्नेटिक। Why this is diamagnetic due to absence of any unpaired electrons. Yes. अब ये सेम का सेम मोड डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, हमें पूछा है C2+ के लिए। C2+ के लिए, C2+ का मतलब है हमने किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, हटा दिया है, किसी एक को एक प्लस कर दिया। प्लस करने का मतलब अब यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज कर दिया है। लिसन केयरफुली। यस, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, शॉर्टेज आएगी। बाकी एज इट इज यही रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। यस, अब इसका हमें क्या पूछा है, मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या मिलेगा। अब देखिए हमने कहाँ से है, 2p से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, सेम रहेगा। 2p कहाँ है, ये है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसमें कितने 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। यस, अब हमें पूछा इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और ये 5 होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें, और एंटी बॉन्डिंग में सेम के सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर 5 - 2 दैट मीन्स 3/2 1.5। किसका मिला है, C2+ का। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। यस, अब इसी की हमें नेचर पूछिए। नेचर पूछिए, इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा एक सिंगल है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है। यस, तो इसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिज्म। कैसा हो जाएगा, दिस इज अ पैरामैग्नेटिज्म। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, अगर इस सेम का सेम क्वेश्चन में क्या पूछा है, C2+ पूछा है, C2+ के फॉर्म में पूछा है, तो +2 का मीनिंग होता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने कहाँ से करने हैं, किसी एक के साथ नहीं करने हैं। 1 तो इससे किया है, और दूसरा अपन क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कम हो गया, फिर सेम का सम यहाँ पे P1 होगा। यस, एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर और इसका रिड्यूस हो गया, 4 - 2 दैट मीन्स 2/2। बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला, 1। और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। नेचर क्या मिलेगी, पैरामैग्नेटिक नेचर। यस, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, इसको अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसको, C2+ एंड C2+ में। यस, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इनका। इसका जो फर्स्ट का बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला था, 2 मिला था। इसका क्या मिला था, 1.5, और इसका क्या मिला है, 1 मिला है। जो मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा आता है, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल।
और जब यही सेम का सेम क्वेश्चन आपको पूछा किसकी फॉर्म में, आपको ये कहा कि C2 माइनस, 2 माइनस भी हो सकता है, ओनली 1 भी हो सकता है, माइनस चार्ज। माइनस का मीनिंग है सभी के साथ में, दोनों कार्बन के साथ में क्या करना है, 1 और माइनस चार्ज ऐड कर दो। 1 और माइनस चार्ज ऐड करेंगे, दैट मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाएंगे। कितने होंगे, न्यूट्रल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी में। फिलअप कर दो 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका है, C2 2 माइनस का है। यस, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, 6 में C फिलअप कर दिए। यस, अब इसी का जो है मोड डायग्राम में क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, नाउ वी कंसीडर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 6 7 8, क्या आएगा 8 माइनस 2। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, अभी तक 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या आ गया 2, क्या बनेगा 6/2 = 3। दैट मीन्स C2 माइनस है, ये क्या है, इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, C2 माइनस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर BO कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यस, ये जो इस टाइप का ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, किसके लिए मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन। यस, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अगर आपको नाइट्रोजन का पूछा तो N2 का, तो सिमिलर सेम का सेम यही डायग्राम बनाना है आपको। इस बात का ध्यान रखना है, एक ये चीज़ होती है वो थोड़ी सी वेराई होती है, चेंज होती है। यस, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन वगैरह जो इनिशियली लाइटर एलिमेंट है उसका सेम का सेम ये बनेगा, लेकिन बस नाइट्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखना है। तो 3 होता है पी में, तो यहाँ पे क्या आ गया पी में, ये सेम का सेम अभी जो बन रहा है ये नाइट्रोजन का ही एच। यस, अगर आपको नाइट्रोजन का पूछे तो यहाँ पे कार्बन की जगह क्या लेना है, बस नाइट्रोजन लेना है। अब ये जो मोड डायग्राम जो बना है किसका है, ये नाइट्रोजन का है, एज इट इज इसी नाइट्रोजन का ही है। यस, अब नाइट्रोजन को छोड़ के हमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन दे रखे, इनमें से आपको कंसिडर करना है, किसका करना है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। मॉलिक्यूल दे रखा है। यस, क्या चेंज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोड डायग्राम आपको किसका पूछा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यस, इन तीनों में क्या मिलेगा, ये हैवी एलिमेंट्स हैं, इनका जो मोड डायग्राम जो मिलेगा क्या मिलेगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1 ऑक्सीजन एटम का 1s2 2s2 2p4। यस, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज अनदर ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दो इंडिविजुअल इसका, 1s2 2s2 2p4 एंड सिमिलर फॉर 1s2 2s2 2p4। यस, 1s के लिए ऑलवेज क्या लेते हैं, ये सेम लेते हैं, सिग्मा एक्स्ट्रा लेना है। 2s का ये ड्रॉ कर दिया है, ये 2s का ही है। यस, अब क्या लेना है, 2p के लिए p का क्या आएगा, जो अपन ऑलरेडी पहले ही कार्बन के बारे में ड्रॉ कर चुके हैं, सेम का सेम है। p ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 स्टेप से डिवाइड होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफर क्या होता है, ध्यान क्या रखना है, ये कौन सा है, 2px, दिस इज 2py एंड 2pz, सिमिलरली दिस इज 2px 2py एंड दिस इज 2pz। यस, atomic orbitals, this is atomic orbitals, when atomic orbitals are linearly combined to form molecular orbitals, number of molecules orbitals are equal to number of atomic orbitals। यस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ये है कि 2pz जो था
लाइटर एलिमेंट जो होता है उसमें अपन ने क्या लिखा था, लाइटर एलिमेंट का मीनिंग होता है नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, उनके लिए ये जो लिखा था बस यही चेंज है। पिछला डायग्राम देखिए और इसको बताइएगा क्या चेंज है। चेंज इसमें यह है कि ये क्या है, सिग्मा 2pz। नाइट्रोजन के केस में ये सिग्मा 2pz जो था क्या था, ये पाई से ऊपर था, इसकी एनर्जी क्या थी, हायर थी। बट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में 2pz जो है वो नीचे आएगा। इससे पहले अपन ने जो लिया था नाइट्रोजन के केस में जो लिया था, ऑक्सीजन उसके केस में जो लिया था ऐसे बनाया था, ये फर्स्ट वाला, ये जो है ऑर्बिटल ऊपर था। यस, ये सिग्मा 2pz था और ये क्या है, पाई 2px और दिस इज पाई 2py। ये कौन से है, बॉन्डिंग है। और ये क्या है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और ये तो ऐसे जैसे पहले है वैसे ये सिग्मा स्टार 2pz। बस यही चेंज है, वेरिएशन है, इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखना। 2pz जो है इसकी एनर्जीज क्या होती है, पाई एक्स और पाई वाई से क्या होती है, लेस होती है। दैट मीन्स ये क्या आएगा, पहले आएगा मोट डायग्राम में। यही चेंज है किसमें, ऑक्सीजन, और इससे पहले अपने नाइट्रोजन लिखा था। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होता है तो इसको चेंज करके ऊपर रखना है, इन दोनों को नीचे रखना, यही चेंज है। यस, अगर ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन आता है सेम का सेम रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, बस ये एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। यस, अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 1 1 2 1 1। यस, तो हमने क्या कही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 4 यहाँ से 8 है, तो पहले इसको फिलअप कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए 8, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप कर दिए। यस, अब मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा इसका, मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ से स्टार्टिंग करना है, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, इसको ब्रैकेट में लिखो तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सिग्मा के बाद में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा है 2s2 का, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आता है सिग्मा 2pz, यही इसका वेरिएशन है, सिग्मा 2pz में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या आता है पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। फिर क्या आएगा पाई स्टार 2p x 1 इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y में भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में क्या आ रहा है सिग्मा स्टार 2p z 0 इलेक्ट्रॉन्स। यस, दिस इज मोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हमें क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, BO क्या होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, ये बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 2। यस, अब हमें इसमें क्या पूछा है, फाइंड आउट करना है क्या, नेचर इसकी क्या है। कहीं पे भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यस, 1 and 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है, ये जो ऑर्बिटल्स है इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी एटॉमिक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो रही है, सेम एक्सिस पे आ रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये जो भी बीच में जो आ रहे हैं ये सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दिस इज मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स। यस, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से डाउन आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और एटॉमिक ऑर्बिटल से ये ऊपर आ रहा है इसका एंटी बॉन्डिंग। इसके लिए सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से डाउन बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। यस, अगर अपन एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट कंसिडर करें किसका, O2 के ऊपर माइनस चार्ज करेगा। माइनस चार्ज का मीनिंग है इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। हम दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या करते हैं, माइनस चार्ज ऐड करते हैं। माइनस चार्ज ऐड करने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। पहले P में 4 इलेक्ट्रॉन था, अब माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गया है, तो क्या हो गया, P में 5 इलेक्ट्रॉन्स। यस, हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फिलअप कर दो, पहले किए नहीं आपने, ध्यान रखना। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, पहले से अपने फिलअप कर रखे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, कौन सा, 5 हो गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिलअप कर दिया। यस, ये सेम का सेम इसको फिलअप कर दो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाले इसमें। यस, पहले जो होता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट फिल होने के बाद में इसमें जाएगा। यस, क्या बनेगा, मोड डायग्राम में क्या बनेगा। अब 2pz जहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, x1 लिखा था, 2px क्या लिखा है, 1 लिखा, 1 की जगह क्या रहेगा, ये 2 हो गया, ये 2px, पाई स्टार 2px। यस, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में तो 8 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। यस, अगर हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें ऑक्सीजन एंड O2 माइनस में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, तो अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। क्यों कहेंगे, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर में क्या मिला था, 2 मिला था, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला है, 1.5। यस, अगर मैं इसकी जगह क्या कंसिडर करता हूँ, पॉजिटिव की जगह प्लस, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया। प्लस का मीनिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लेस हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन P में 4 थे, 4 से किसी एक ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, P में क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से क्या कर दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, P में 3, और यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यस, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, Px में 1 इलेक्ट्रॉन है, Py में तो 0 है। यस, और बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा, बॉन्डिंग में तो 8 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग कितने हो गया, 1 लेस हो गया, और कितने हैं एंटी बॉन्डिंग, 1 2 और एक ये 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5/2, 2.5। यस, अब हमें इन तीनों में पूछा है, कंपेरेज किया है कि इसमें O2 माइनस एंड O2 प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। अरेंज करना है इसको, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला है, 0.5 मिला है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है वो मोर स्टेबल है। यस, ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। और नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस, तो इस टाइप से ये हमारा जो है मोड डायग्राम, और मोड डायग्राम की हेल्प से अपन क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है नहीं है। यस, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और ये मोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको जो यूजुअली क्वेश्चन जो है मिनिमम 3 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके लोकल एग्जाम में पूछा जाएगा। यस, मोस्ट चांस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है। यस, तो आई होप कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। यस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।